एक प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था हमारे और आपके दादा दादी के जमाने में, लेकिन आज भी अधूरा है। 40 साल का डिले, और इस डिले की वजह से उसका कॉस्ट 5 गुना बढ़ चुका है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, यह है नांगल दाम तलवार रेलवे लाइन जैसे हजारों प्रोजेक्ट की सच्चाई। लेकिन अब दिल्ली के साउथ ब्लॉक से एक ऐसी आवाज उठी है जिसने पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी को हिलाकर रख दिया है। ये आवाज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हाल ही में हुई 49th प्रगति मीटिंग में पीएम मोदी ने देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स और चीफ सेक्रेटरीज को सीधा मैसेज दे दिया, मेरा इंतजार मत करो, अपने लेवल पर ही रिसोल्व करो इन सभी मेगा प्रोजेक्ट के इश्यूज। ये एक तरह का एंगर भी बोल सकते हैं जो पीएम मोदी जी ने दिखाया। आखिर पीएम मोदी का ये रूप क्यों दिखाई दिया? कौन थे वो 8 बड़े प्रोजेक्ट जिन पर 65,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है? और ये प्रगति प्लेटफॉर्म क्या है जिसने 40 साल पुराने प्रोजेक्ट को 40 दिन में आगे बढ़ाया? और क्या पीएम मोदी जी के इस मैसेज के बाद कोई बदलाव होगा? सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हमारा देश इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहा है, लेकिन इस सपने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है हमारी पुरानी ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज्म। पीएम मोदी ने इस प्रॉब्लम को एक नया नाम दिया है, डबल कॉस्ट। जब कोई प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं होता तो उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। जो प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का था वो 5 से 10 साल के डिले के बाद 3 से 4000 करोड़ का हो जाता है। ये पैसा आखिर किसका है? हमारा और आपका, यानी टैक्स पेयर का। इससे भी बड़ा नुकसान ये है कि जब एक हॉस्पिटल, एक रेलवे लाइन या एक डैम टाइम पर नहीं बनता तो उस इलाके के लोगों को उसकी सुविधा नहीं मिल पाती। उन्हें टाइमली एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। आखिर डिले की सबसे बड़ी वजह होती क्या है? इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन फेलियर। एक प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रेलवे मिनिस्ट्री सबको एक साथ आना पड़ता है। लेकिन पहले सब डिपार्टमेंट एक सिलो में काम करते थे अपनी ही दुनिया में। जब तक प्राइम मिनिस्टर खुद उस फाइल को उठाकर रिव्यू नहीं करते तब तक कोई प्रोजेक्ट को सीरियस नहीं लेता था। पीएम मोदी ने इसी टेंडेंसी पर चोट की है। उनका नया डायरेक्टिव क्लियर है, जब कोई प्रोजेक्ट प्रगति में आता है तभी सब डिपार्टमेंट्स तेजी से काम करते हैं। ये टेंडेंसी गलत है। टाइमली एग्जीक्यूशन एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए, न कि पीएम के रिव्यू का इंतजार। इसका मतलब है ब्यूरोक्रेसी को अपने लेवल पर ही बोटलनेक्स को खत्म करना होगा। जब बीमारी पुरानी हो तो इलाज भी नया और रेडिकल होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डिले की पुरानी बीमारी को ठीक करने के लिए 2015 में लॉन्च हुआ प्रगति। प्रगति का मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। टेक्नोलॉजी और लीडरशिप को जोड़कर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग को पीएमओ तक लाना। प्रगति कोई आम मीटिंग नहीं है, ये एक आईसीटी इनेबल्ड मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म है जो 3 शक्तियों को जोड़ता है, जैसे डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट्स का पुराना डेटा, उनकी प्रोग्रेस और पेंडिंग इश्यूज एक सेंट्रल डेटाबेस में फीड किए जाते हैं। जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। पीएम मोदी और उनके ऑफिशियल्स अपने स्क्रीन पर प्रोजेक्ट के रियल टाइम विजुअल स्टेटस देख सकते हैं, जैसे कि ड्रोन फुटेज या सैटेलाइट इमेजरी। अगर जमीन पर काम नहीं हुआ है तो वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पीएम मोदी, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज और स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज सब एक ही वर्चुअल टेबल पर आते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो पीएम तुरंत उस डिपार्टमेंट या स्टेट के हेड से सवाल करते हैं। यह 3rd टियर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है जो हर महीने चौथे बुधवार को बैठता है, जिसे प्रगति डे कहा जाता है। इस सिस्टम ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को नया लेवल पर पहुंचाया है। ऐसा सिस्टम क्यों जरूरी था? प्रगति ने एक्चुअल में दिखाया कि जहां 10 से 20 साल में फाइल नहीं हिलती थी, वहां अब 10 से 20 दिन में डिसीजन लिए जाते हैं। 2015 से अब तक प्रगति प्लेटफॉर्म ने 340 से ज्यादा प्रोजेक्ट को रिव्यू किया है, जिनकी टोटल वैल्यू 17 लाख करोड़ से ज्यादा है। जम्मू एंड कश्मीर में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, चेनाब ब्रिज, जो कई सालों तक पेंडिंग था, प्रगति के रेगुलर रिव्यू के बाद तेजी से आगे बढ़ा। पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस में सालों लग जाते थे। प्रगति के डर से मिनिस्ट्रीज ने परिवेश पोर्टल जैसे सिस्टम्स को अपनाया, जिसके कारण क्लियरेंस टाइम 600 दिन से कम होकर 70 से 75 डे हो गया है। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि अब हर ऑफिशियल को पता है कि अगर वो डिले करेगा तो अगले महीने पीएम की स्क्रीन पर उनकी फोटो और उनका जवाब तलब हो सकता है, और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी ब्यूरोक्रेट चाहेगा। अब बात करते हैं उस लेटेस्ट मीटिंग की जहां पीएम मोदी जी ने 8 ऐसे प्रोजेक्ट को रिव्यू किया जो 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में चल रहे हैं और जिन पर 65,000 करोड़ से ज्यादा का
निवेश लगा है। ये प्रोजेक्ट्स रेलवेज, माइंस, पावर, वाटर रिसोर्सेस और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जैसे सेक्टर से हैं। पीएम मोदी ने हर प्रोजेक्ट के बोटल नेक पर फोकस किया और उनकी इम्पोर्टेंस पर बात की। प्रोजेक्ट 1 नांगल दाम तलवार मुकेरियन न्यू रेलवे लाइन। ये प्रोजेक्ट 1981-1982 में सैंक्शन हुआ था, यानी 40 साल से ज्यादा का डिले। इसे इंडिया का लॉन्गेस्ट पेंडिंग रेलवे प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये प्रोजेक्ट पंजाब और हिमाचल प्रदेश के रिमोट एरियाज को जोड़ता है मुकेरियन जंक्शन से मिलाकर। ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजिक रूट बनेगा। इसके डिले की वजह लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस इशूज, खासकर पंजाब के तलवारा के पास फार्मर्स को ठीक कंपनसेशन नहीं मिलने का कारण मामला कोर्ट में है। पीएम ने खास तौर पर इस प्रोजेक्ट पर अपना गुस्सा जताया और बोला कि इसकी वजह से कॉस्ट डबल हो गई है और लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही। उन्होंने ऑफिशियल्स को जमीन के झगड़े और फॉरेस्ट क्लियरेंस तुरंत सुलझाने के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच अपनाने का निर्देश दिया और इसका टारगेट दिसंबर 2027 है। प्रोजेक्ट 2 नॉर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग 1970 में शुरू हुई थी और 1972 में काम शुरू हुआ, लेकिन 1993 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काम रोक दिया। इस रुकावट की वजह थी बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरियाज को डुबा सकता था। ये झारखंड और बिहार के ड्राउट प्रोन एरियाज में 42,300 हेक्टेयर के जमीन को एडिशनल एनुअल इरिगेशन प्रोवाइड करेगा। ये गरीब और बैकवर्ड रीजन के लिए लाइफलाइन है। पीएम मोदी जी ने इसकी रिवाइज कॉस्ट 2,430 करोड़ को मंजूरी दी और इसके कंप्लीशन पर जोर दिया। सबसे अहम बात, डैमेज को कम करने के लिए डैम की हाइट को कम करने का फैसला लिया गया ताकि टाइगर रिजर्व का कोर एरिया बचाया जा सके। यहाँ भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की कमी को दूर करने पर जोर दिया गया। बाकी 6 प्रोजेक्ट भी उतने ही जरूरी थे जिनमें आम इशूज थे, जैसे माइनिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंटल क्लियरेंस का इशू था। पीएम ने कहा कि माइन का काम जल्दी शुरू होना चाहिए ताकि देश की एनर्जी सिक्योरिटी और रॉ मटेरियल की डिमांड पूरी हो सके। पावर एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, इनमें मेजर प्रॉब्लम राइट ऑफ वे यानी बिजली की लाइन बिछाने के लिए जमीन की परमिशन थी। पीएम ने स्टेट्स को इंस्ट्रक्शन दिए कि इस इशूज को तेजी से सॉल्व करे, नहीं तो इससे पूरे देश की पावर सप्लाई इफेक्ट होती है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने इसकी टाइम बाउंड डिलीवरी पर स्ट्रेस दिया ताकि मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिल सके। प्रगति सिस्टम सिर्फ सेंट्रल लेवल पर रुकने वाला नहीं है। पीएम मोदी जी ने अब स्टेट्स और यूटीज को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो अपने लेवल पर प्रगति लाइक मैकेनिज्म बनाए। जब चीफ मिनिस्टर्स या चीफ सेक्रेटरीज खुद प्रोजेक्ट की वीकली या मंथली मॉनिटरिंग करेंगे, तभी जमीन पर जल्दी काम हो पाएगा। इसका फ्यूचर प्लान ये है कि प्रगति को दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट किया जाए। ये एक नेशनल मास्टर प्लान है जो प्लानिंग के दौरान ही मिनिस्ट्रीज और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन करता है। जब प्रगति प्रोजेक्ट को रिव्यू करेगा तो वो गति शक्ति से मिले डाटा का इस्तेमाल करेगा। इन सब का एक ही मकसद है, जीरो डिले, जीरो कॉस्ट ओवररन। इंडिया को एक स्लो मूविंग या स्टॉल्ड प्रोजेक्ट के लिए नहीं, बल्कि टाइमली एग्जीक्यूशन और रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नेंस के लिए जाना जाना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री एक एक प्रोजेक्ट के फाइल पर इतनी गहरी नजर रखते हैं और ब्यूरोक्रेट्स को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं, तभी विकास की गाड़ी तेजी से चलती है। प्रगति सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये नए इंडिया का वर्क कल्चर का ब्लूप्रिंट है, जहां अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, प्रोएक्टिव गवर्नेंस की नींव रखी गई है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।